हेलो गाइस, मैं हूं सासिम। मैं मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा बना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, लोग सर की वीडियो व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। तो दोस्तों आप ये तो वीडियो देखेंगे क्या हुआ है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पे। लेकिन इतना ज़रूर है, जो इंडियन कंटेंट मेकर है ना, या हमारे जैसे जो इंडियन कंटेंट पर रिएक्शन करते हैं, उनकी मुझे लगता है खैर नहीं। मैंने मैं भी सुन रहा हूँ, आप ये पता नहीं। अफवाहें होंगी, मुझे नहीं लगता कि बंद होगा। चलिए ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है इंडियन बेकर का। बड़े दिनों बाद उनका कोई वीडियो लेकर आया हूं मैं। टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एंग्री ट्विटर एंड यूट्यूब बैन इन पाकिस्तान, फिजा खान क्राइम रोस्ट। चलिए भाई देखते हैं कि इंडियन बेकर जो हैं हमारे भाई, वो क्या दिखा रहे हैं। मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं, आई लव इंडिया अच्छा, एज मच आई लव पाकिस्तान। आपने ये जो बोला आई लव इंडिया, मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे तो ट्विटर जो कि एक्स के नाम से अब जाना जाता है, मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए एक्स को बंद किया गया। सही है भाई, क्या गलत है? ऐसे ट्विटर का फायदा ही क्या जिसको मोदी जी कंट्रोल कर रहे हो। फिजा तो यही कहती है। अब मेरा ट्विटर अकाउंट है जी, चल रहा था काफी अरसे से। कल मैंने कश्मीर के हवाले से बहुत खुल के बात की, मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के, और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा तो मेरा ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड हो चुका था। और ऐसे ट्विटर का क्या फायदा जिसपे इसका मालिक कश्मीर को भारत का पार्ट बता रहा हो, दिखा रहा हो। जब मालिक खुद उनकी तरफ हो जाएगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरे पाकिस्तान की लोकेशन चेंज कर दे या गिलगित की कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बैन। दोस्तों कल मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में यूट्यूब के साथ कोई लफड़ा चल रहा है। यूट्यूब बैन टाइप कर दिया गया। यूट्यूब कंप्लीटली बैन नहीं, यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए गए हैं, ऐसे वाले जो कि पब्लिक रिएक्शन दिखाते थे, पाकिस्तान को एक्सपोज करते थे, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ दिस लकड़ भगा। हमने उन लोगों को पकड़ना जो पाकिस्तान का नाम बेच के डॉलर्स कमा रहे हैं और पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम कर रहे हैं। और ये फैक्ट, ये बात मैंने यूं ही हवा में नहीं फेंकी, फैक्ट्स दिखाए आपको। सना 6 अब 7 दिन से गायब। पाक रिएक्शन वाला फैसल महीनों से गायब। डेली स्वैग 12 दिन से गायब। निम्रा घर से रिपोर्टिंग कर रही है आज भी। मैं आपकी होस्ट निम्रा, दिखाता हूं अभी क्या बोल रही है। और तो और अनम ने ऑफिशियली सबके सामने आकर बाय बाय टाटा बाय बाय कह दिया और व्लॉग बना रही है। फेयर एंड लवली लगाएं, एकदम से ग्लो पाए। फेयर एंड लवली पे आ गए भाई। ये तो अपना काम रोस्ट करना है। एक भाई का सवाल था, वो भी थोड़ी देर में लेता हूं। वो हम कभी भी कैसे भी कर देंगे। एक भाई का कमेंट था, सवाल था, थोड़ी देर में लेता हूं। अभी टॉपिक पर रहते हैं। कल तो शोहेब भी गायब था, तो क्यों ना कोई सोचे कि गड़बड़ है यूट्यूब के साथ पाकिस्तान में। और अब भाई साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मान गई है कि ट्विटर बैन है। हमारी हुकूमत दो नंबरियां करती रहती है और कभी सीधा जवाब नहीं देती। लेकिन अब पिछले कोई एक हफ्ते से उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है कि ट्विटर जो कि एक्स के नाम से अब जाना जाता है, उसको हमने 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए थे तब से हमने इसको बैन किया हुआ है। और कुछ दिनों में ये भी मान जाएगी जो अभी हम बातें कर रहे हैं। तो गड़बड़ तो है। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोज हो रहा था पाकिस्तान इन यूट्यूबर्स की वजह से। एक रीजन और भी हो सकता है। यूं ही बैठे बैठे एक ख्याल आया, अप्रैल जा रही है भाई, मई आ रहा है, भूले तो नहीं 9 मई। और बातें भी चल रही हैं, कोशिशें तेज हो रही हैं इमरान को बाहर लाने की। वो पाकिस्तान के अंदर ही गजवाए हिंद करने के चक्कर में था। और याद होगा आपको, पहले इन्हीं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने आर्मी की झंड कर दी थी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना अमजद। मेरी आंखें अभी भी नहीं खुल रही। मेरी तस्वीर देख ले, मेरा नाम अहमद पाटा है, सबसे पहले मुझे गोली मार दे। एज पर रिपोर्ट्स, हमारे लिए तो वो एंटरटेनमेंट था, इनके लिए टॉपिक था, वो गलत नहीं था। लेकिन एज पर रिपोर्ट इन्होंने आर्मी की झंड कर दी थी, इतनी जितनी इमरान ने नहीं की थी, उससे भी कहीं ज्यादा। जैसे आवाम सड़कों पर तोप लेकर घूम रही है, आर्मी के हेडक्वार्टर में से, फ्रिज में से कोरमा चोरी किया जा रहा है। चाचा ने कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी कर लिया। सब कुछ लाइव। मजा बड़ा आया था। तो सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि इसी वजह से लगाम लगाई गई हो इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पर। एक और रीजन काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि ईरानियन प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आए थे, उसकी वजह से ऐसा किया गया था। ऐसा है, बिल्कुल है। ये मेरी समझ में नहीं आया भाई। ईरानी प्रेसिडेंट आया था तो क्या कोई वो 2 नंबर फिल्म बनाने थोड़ी आया था जो ये पाकिस्तानी वायरल कर देते तो दिक्कत हो जाती। नहीं, बल्कि ईरानी प्रेसिडेंट तो स्टेटमेंट देकर गया है कश्मीर पर। और वो कोई
तोप स्टेटमेंट नहीं है, उसके स्टेटमेंट में रत्ती भर भी दम नहीं है। कहने का भावार्थ ये है कि वो तो तुम्हारा भला ही कर रहा था। तो ये रीजन कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ बैन कर दिया जाए। हाँ, एक्स ट्विटर बैन कर दिया इन्होंने, और रीजन बड़ा ही मजाकिया है। पाकिस्तान में एक्स बैन कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ने ऐसा किया था। अमेरिका ने टिकटॉक बैन कर दिया, इसलिए पाकिस्तान को भी हक है कि वो नेशनल इंटरेस्ट के चलते किसी भी ऐप को बैन कर सकता है। यार ये पोरकी हर बात में अमेरिका से बराबरी करते हैं। कैसी बातें करते हैं आप बात करें इथोपिया की। मैं इथोपिया से भी पाकिस्तान की बराबरी करके कंपेयर करके बेइज्जती नहीं करना चाहता इथोपिया की। सुनिए, अमेरिका ने टिकटॉक भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए बैन किया, क्योंकि ऐसा पहले भारत कर चुका था। और भारत ने क्यों किया, बता जरा। क्योंकि टिकटॉक एक सोशल मीडिया ऐप से ज्यादा एक स्पाई ऐप है, अंधाधुंध प्रोपेगेंडा, और वो भी दुश्मन देश चाइना की। टिकटॉक जो है वो तो चाइनीज गवर्नमेंट का एक टूल है, और इंडिया ने बड़ा अच्छा किया, उसको फुड़का दिया। तो किया, रीजनेबल था, लेकिन ये पोरकी इनको खुद को नहीं पता क्यों कर रहे हैं, पर कर दिया। कर दो बंद, हमारा भला ही है उसमें। एक कमेंट लेना चाहूंगा। एक भाई ने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा, ये चैनल बंद हो जाएंगे तो तेरा क्या होगा कालिया। भाई और भी बहुत सारे काम है, 100K वाले वीडियो में मैंने बताया है। मेन प्रोफेशन जो मेरा है वो कर लूंगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और आपको बताया है ये एक ही चैनल नहीं है, टोटल छोटे से लेकर और बड़े चैनल, इससे भी बड़े चैनल को सबको मिलाकर 17 चैनल है, कहीं ना कहीं चला लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। और रही बात पाकिस्तानियों को छीलने की, उसका भी कोई ना कोई जरिया निकाल लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। अच्छा, ये वाला सवाल मेरे से भी पूछा जा रहा है जब से ये कांड हुआ ना पाकिस्तानियों का। तो जी अब आप क्या करेंगे, आपका तो काम ही है पाकिस्तानी वीडियोस पर रिएक्शन देना, आपका तो काम ही है करना। तो भाई ऐसा है कि बेरोजगार तो नहीं होऊंगा ना यार। और ये सारा काम जो करता हूं मैं, ये ठीक है, मेरा शौक भी है, मेरा पैशन भी है, इसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूं पिछले 30 साल से, तो ये काम करता हूं। मेरा भी एक आध चैनल और है, उस पर भी काम कर रहा हूं, उससे भी काम हो जाएगा अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात है यार, घर का कोई मतलब कमजोर आदमी नहीं हूं मैं, घर में ठीक ठाक है भाई, बाप दादाओं का ठीक ठाक है अपने पास भाई। किसान है, किसानी कर लेंगे यार, किसानी में भी आजकल बहुत फायदा है। आपको क्या लगता है, आपको आइडिया नहीं है कि हम इंडियंस के सोचने का लेवल कहां तक होता है। मेरे दफ्तर के लोग जानते हैं कि हम लोग 4 महीने से ये इस बात की तैयारी 4 के 5 महीने से कर रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ ऐसा होने वाला है, पता है आपको। 5 महीने से हम ये काम कर रहे हैं कि अगर इनके पब्लिक रिएक्शन बंद हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो आने वाले कुछ टाइम में आप देख लीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। मैं भी मतलब हम यानी कि मतलब मैं क्या कर रहा हूं। दिमाग बहुत तेज दौड़ता है ना जी हमारा। एक तो हम बिहार के हूं, और बिहारियों का दिमाग वैसे ही बहुत तेज दौड़ता है। दूसरा, बिहारी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, समझ रहे हैं ना। प्लान बी हमारा आज से नहीं तैयार है, बहुत टाइम से तैयार है प्लान बी। उसके बाद प्लान सी भी है, प्लान डी भी है, प्लान ई भी है। आप सोच नहीं सकते उतने प्लान हमने करके रखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मुद्दा यह है कि काउंटर करना, आवाज कहीं से भी निकले उसको काउंटर करना है। काउंटर करने के कई तरीके हैं। अभी तक पब्लिक रिएक्शन पे काउंटर कर रहे थे, ये काउंटर कर रहे हैं रोस्ट करके, और भी कई तरीके हैं हमारे पास, करेंगे। बात पाकिस्तानी चैनल्स की है, मैं बताता हूं मेन रीजन। भाई वहां मर्दों को, पाकिस्तान में मर्दों को उतनी आजादी नहीं है। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं पाकिस्तानी, वो है हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान में सच बोलना आसान है, मुश्किल है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। नहीं, सच बोलना तो यहाँ पे आप पोलिंग करा लें, 99% लोगों का ये बिलीव है
एंड आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस के सच बोलना यहाँ पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि भाई आप जो मर्जी बोलो, लेकिन कोई काम एंटी जो है ना वो इस तरीके से ना करो, किसी अदारे के अगेंस्ट ना करो। तो मैं ये कहता हूँ अदारे के अगेंस्ट कभी कोई नहीं हो, ना ही कोई किसी को होना चाहिए, लेकिन अदारे में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे, नहीं यार ये बड़े अच्छे अदारे से इसलिए इसके अगेंस्ट भी नहीं बोल। नहीं, अगर कोई ये बात कह रहा है ना तो उसकी बात में ही दोगलाहट है। और वहां एक औरत, वो भी भारत की तारीफ कर रही हो पब्लिक में, 0 लेवल सिक्योरिटी इस वजह से हुआ, अब व्लॉग बना रही है। फेयर एंड लवली लगाएं, एकदम से ग्लो पाएगा। ये हंसी वादियां, ये खुला ये बहुत अच्छा, इससे ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। मैंने पहला शख्स ऐसा देखा जो बीवी के इतना ज्यादा प्यार करते, इतना एहतराम करते, इतनी केयर करता है। सुबह उठते बर्तन धोता है। अनम ने टॉपिक बदल लिया, लेकिन आदत नहीं जाती भाई। पहले शहबाज, इमरान, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आर्मी को एक्सपोज करती थी, अब अपने ही नए नवेले पति को किए जा रही है। अब चलते चलते बात कर लेते हैं ईरान के प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है कश्मीर को लेकर, उस पर मैं क्या ही कहूँ, इस भाई से सुन लो। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और ईरान की जो म्यूचुअल एक स्टेटमेंट है कश्मीर को लेके, क्या इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, 0%। और इवन अगर आप ईरान की स्टेटमेंट भी देखें तो वो बहुत चाइल्डिश स्टेटमेंट थी। क्या उन्होंने आपको ये कहा कि कश्मीर स्टांस में हम आपके साथ खड़े हैं? क्या उन्होंने फिर ऐसा कहा? हरगिज़ नहीं कहा कि कश्मीर के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लोगों की ओपिनियन लेनी ये चाहिए। एक होनी चाहिए। उन्होंने एक चाइल्डिश सी ओपिनियन दी है, और अगर कल एक सिचुएशन बन जाती है कि एक तरफ उसको चूज करना पड़े इंडिया और एक तरफ चूज करना पड़े पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्यों चूज करेगा? वो पागल है। वो तुम्हारे घर पे बैठ के तुम्हारी प्लेट में तुम्हारे टेबल पे खाना खा रहा है यार, इससे ज्यादा अब क्या कहता। तो वो कहते हैं चलो हमसाया मुल्क है, खैर है, लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ईरान पाकिस्तान के साथ स्टैंड करेगा अगेंस्ट कश्मीर ना, नेवर। वो पाकिस्तान क्यों चूज करेगा? वो पागल है। सुन लिया पाकिस्तानियों, मिल गई तसल्ली, होगी पड़ गई ठंडक। मुझे इंडिया से प्रॉब्लम नहीं, आई लव इंडिया अच्छा एज मच आई लव पाकिस्तान, बराबर ही मैं करता हूं। हां आई डू। नहीं, इसके ऊपर भी आपके ऊपर एलिगेशन वैसे लग सकता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के आपने ये जो बोला आई लव इंडिया, मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे तो आपको अदारे बुला लेंगे कि ये आप पाकिस्तान में बैठ के क्या प्रमोट कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, इदारे इस बात पे क्यों बुलाएंगे? आई लव इंडिया। और मैं क्या, तकरीबन 99% पाकिस्तानी करते हैं, तो हमारी रूट्स हैं, सेम कल्चर है, सब कुछ। अभी शादी से आ रहा हूँ, ये क्या हमारा कल्चर है? अच्छा, ये मेहंदी क्या हमारा कल्चर में है? नहीं, आप कहाँ से लेके आए हैं? इंडिया से लेके आए हैं। इस्लाम में है मेहंदी। जबरदस्त हो गया। बढ़िया बढ़िया, आप कमेंट करके बताइएगा क्या आप भी मेरे वाली कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अभी इस भाई और मुझ में एक छोटा सा फर्क है। आई लव इंडिया अच्छा एज मच आई लव पाकिस्तान। मी टू लव इंडिया बट एज मच एज आई हेट पाकिस्तान। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यार इंडियन बेकर भाई, मैं तो कहता हूं कि हम लोग एक सेशन करते हैं, ये जितने पाकिस्तान वाले पे काम करते हैं ना, जैसे आप हो गए, अपने इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले हो गए, अपनी किट्टू राव हो गई, मैं हो गया, ये हम सब मिलकर एक सेशन करते हैं कि भाई क्या हम बेरोजगार होने वाले हैं क्या? बड़ा मजा आएगा यार बातचीत करने में। अगर ऐसा कोई प्लान हो तो बताइएगा मुझे, मैं कांटेक्ट करता हूं आपसे या आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, तो हम लोग मिलकर एक सेशन किया जाए कि भाई नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी, हम क्या कर सकते हैं भाई। इतना तो कर ही सकते हैं, पाकिस्तानियों को भी थोड़ी ठंडक पै जाएगी कि भाई ये इंडियन यूट्यूबर्स क्या करेंगे अब, और हमारी इंडियन जनता को भी थोड़ी ठंडक पड़ेगी। ये भी जानना चाहते हैं कि ये क्या करेंगे, अब कहीं बेरोजगार तो नहीं हो जाएंगे। तो इस पर हम लोग एक सेशन कर सकते हैं। तो अगर आपका विचार करे और मेरा ये आइडिया अच्छा लगे तो हम लोग कर सकते हैं एक सेशन। और रही बात पाकिस्तान में जो लफड़ा चल रहा है, तो लफड़ा ये चल रहा है जी कि क्लियर बात ये है कि वहां की एक एजेंसी है FIA। तो FIA ने, अब वो पर्चा मेरे पास नहीं है, वो चिट्ठी मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो सेंसिटिव है और कोई भी देने को तैयार नहीं है। मैं लगा हुआ हूं कि कहीं से शायद मिल जाए, कोई सबूत मिल जाए, कहीं FIA का बंदा ही कोई लीक कर दे। अब देखते हैं कि सोर्सेज कहां तक पहुंच पाते हैं, FIA में है कि नहीं है मेरे सोर्सेज, देखता हूं मैं। अब पक्का लोग मुझे कहेंगे कि ये पता चले पाकिस्तानी मीडिया कहने लगे ये रॉ का एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है। खैर भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो खबर ये मिली है कि FIA ने, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है पाकिस्तान की, उसने भैया सबको समन किया, सबको बुलाया और बोला कि ऐसा है बेटा, ये सब तुम लोग काम करना बंद करो। और जाहिर सी बात है कि बेचारे यूट्यूबर्स डर गए।
एक आध अभी वीडियो बना रहे हैं, जैसे नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पे वीडियो आ रहा है, शोएब अपने रियल एंटरटेनमेंट वाले बना रहे हैं, लेकिन बाकी बेचारे डर गए। अब पाकिस्तान में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती है ना भाई, तो ठीक है। अब भारत में ऐसा होता तो भारत वाले तो, हम लोग तो अपने पत्रकार ठहरे, हम तो वैसे ही डंडा लेके खड़ा हो जाते कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे करोगे तुम, ऐसे कैसे मना कर दोगे। अच्छा, अब बेचारों के साथ दिक्कत क्या है कि देखिए, अब मान लीजिए कि 3-4 साल से वो लोग मेहनत कर रहे थे, उन्होंने एक चैनल बनाया, पैसे भी कमा रहे थे, घर परिवार चला रहे थे, कुछ प्लान किया होगा, भविष्य प्लान किया होगा, और नई शुरुआत की होगी, और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। वो कहा सुनिए ना, तो वही हो गया। तो भाई क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए सरकारी नौकरी दे रही है क्या? उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं दे रही, प्राइवेट नौकरी वो कर नहीं रहे बेचारे। अपनी मेहनत से उन्होंने अपना एक खड़ा किया था, लेवल किया था, वो भी गया, कमाई भी बंद, नौकरी मिलने से रही वो भी बंद। पाकिस्तान में वैसे बेरोजगारी बहुत भयंकर है, काम है नहीं, पैसा है नहीं। उसके अलावा ये बेचारे जो कुछ भी कुछ डॉलर लेके आ रहे थे अमेरिका से, भाई डॉलर्स में पेमेंट आती है, तो डॉलर पाकिस्तानी तो आ रहे थे, पाकिस्तानी फॉरेक्स रिजर्व में। अरे $5,000 हो, $10,000 हो, $20,000 हो, सारे यूट्यूब मिलकर अगर $20,000 मान लो कमा रहे, तो 20,000 प्लस ही तो हो रहा था पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में, लेकिन वो भी गया। तो पाकिस्तानियों का कहने का मेरा समझ है कि पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकारें हैं, उनका तो ऊपरी माला खाली है बॉस। ऊपरी माला वो रेंट पर भी नहीं देते, एकदम खाली है, एकदम इधर से उधर क्लियर, कुछ नहीं है बीच में। तो अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी पे मारते हैं ये लोग। और जाहिर सी बात है कि प्रोपेगेंडा भी खूब फैल रहा था इन चैनलों के जरिए, कई कई तरह की बातें आती थी। अब चूंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं, काउंटर कर देते हैं, वरना मान लीजिए कि अगर काउंटर करने वाला ना होता, तो पाकिस्तानी एफआईए को ये कैसे पता चलता कि जी उल्टा नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है इससे। क्योंकि ये इधर से ये कुछ बोलते हैं, उधर भारत में क्या करते हैं लोग, इसको काउंटर करते हैं, फैक्ट के साथ आ जाते हैं, और वो फैक्ट पाकिस्तानी भी देखते हैं, और पाकिस्तानी कहता है अरे यार ये तो बात तो गलत थी, ये तो सही बात तो ये है जो भारतीय बता रहा है, इंडियन यूट्यूबर बता रहा है। वो अगली बार से 4 अपने लोगों को बता रहा था, फिर वो 4 और अगले 16 लोगों को बता रहे थे। पान खाते हुए, सिगरेट पीते हुए चर्चा कर लेते, नहीं यार फैक्ट तो उसमें ये है, वो इंडियन यूट्यूबर वो बता रहा था कि फैक्ट ये है, ये तो झूठ बताया गया हमें। वरना आप सोचिए कि आज से 3-4 साल पहले क्या कभी आपने पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर चर्चा होते देखी थी कि बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है? हमारे काउंटर करने के बाद चर्चाएं हुई हैं। क्या कभी आपने देखा कि पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हो कि हम जंगे हारे हैं भारत से? आज से 3 साल 4 साल पहले, 3 साल पहले उठाइए, नहीं कहते थे एक भी। अब कम से कम 40% 30% लोग कहते हैं कि हाँ जी हम हारे हैं, जंग तो हम हारे हैं। 3 साल पहले जो आर्मी के खिलाफ माहौल था, क्या वो अब बदला कि नहीं बदला? क्योंकि हमने भी तो क्रिटिसाइज किया, हमने भी तो आर्मी की, पाकिस्तानी आर्मी की करतूतें दिखाई, तो फर्क तो पड़ा था ना। तो इससे क्या हो रहा था कि लोग जागरूक हो रहे थे, पाकिस्तान में असली बात पता चल रही थी, और ये बात पता चल गई पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि बेटा ये तो भारी गड़बड़ हो जाएगी, ये तो ऐसे तो नैरेटिव ही बदल जाएगा, हम जो चूरन खिलाते हैं वो तो चूरन बेअसर हो जाएगा। तो ये लो जी, बैन पब्लिक रिएक्शन, ना रिएक्शन होगा, ना उधर रिएक्शन होगा, ना रिएक्शन के बदले रिएक्शन, और रिएक्शन के रिएक्शन हो गया। लेकिन सर हम भी उस्ताद हैं, इतनी मोटी कॉपी बनाई है कि प्लान बी से लेकर और जेड तक क्या है वो भी करेंगे। इतनी आसानी से नहीं बख्शेंगे सर। भारत से पंगा लिया, भारतीयों से पंगा लिया ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? दोस्तों आप बताइए, आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बिहार का हूँ मैं रहने वाला, अब बिहारी मेहनत से नहीं डरते, ये आलोक सर बोल रहे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं तो भाई पाकिस्तान का रहने वाला हूँ और फैसलाबादी हूँ, और फैसलाबादियों की सिर्फ एक चीज़ मशहूर है, असलम भाई क्या जुगते हैं, जोक करते हैं, जोक बड़ी करते हैं। वो मैं ना आज यार, हाँ याद आ गया, मेरा आज हुआ चलान बाइक का, मेरी बाइक। मैं और रहमतुल्लाह थे, शहर गए हुए थे, तो जारी बात है, रूल्स आर रूल्स। हेलमेट का भी चलान हो गया, हालांकि मैंने कैप पहना हुआ था, उन्होंने कहा कैप नहीं हेलमेट, तो नहीं यूज़ किया। तो उन्होंने वार्डन वाले रुक, मैं जुगत पर आता हूँ, जुगत पर।
तो हमारे से पहले 2-4 लोग और भी खड़े थे जिनके चलान हो रहे थे, हमने भी करवाया। हमने कहा भाई यार, एक साथ का लड़का कहता है यार इसमें इन्होंने रोक लिया, क्या करेंगे? तो मैंने कहा यार चलान के लिए खड़े हैं, जाहिर बात है चलान ही करेंगे। तो जो सामने था ना चलान करने वाला इंस्पेक्टर था, उनके साथ जो 2-4 सिपाही थे, अब देखे खूबसूरती चेक करें, उधर उन्होंने जुगत लगा दी। उन्होंने कहा पुत्र हमने कोई चनों वाली रेडी लगाई हुई है, पंजाबी में वो बड़ी जुगत लगी उसको, पुत्र से हमने कोई चनों वाली रेडी लगाई हुई जो आपके चने बांट रहे हैं हमने। इतना बड़ा मतलब कि ना एक इंस्पेक्टर होकर इतना बड़ी मतलब कि रैंक पर और जुगत से बाज नहीं आया। उसने कहा भाई हम इधर को मतलब पंजाबी बोलते हैं, हमको छोले वाली रेडी लगा खिलाते हैं, चलान ही करने खिलाते हैं, चलान ही करांगे। तो बड़ी ऐसी मतलब ना बहुत ही मज़ा आया। तो ये हमारी पहचान है। फसल भाई 2000 का कहा था, लेकिन काम करवा लिया था। चलान तो होगा लेकिन कम हो जाएगा। चलो 2000 चलान है अगर हम हेलमेट यूज़ नहीं करते तो ये हमारी, जिस तरह लोग सब ने कहा कि बिहारी मिनट से नहीं घबराते, इस तरह अब हम फैसलाबादी, मैंने आज की एग्जांपल दे दी, इस तरह हम फैसलाबादी जुगत से नहीं घबराते। जुगत छोटा हो या बड़ा, जुगत बड़ी मारते हैं। तो उसकी मैंने एग्जांपल आज की दे दी। अच्छा खैर, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ये हम रूमर सुन रहे हैं कि वक्त करीब में या वक्त बईद में कभी, आपको लगता है हो सकता है, मुझे नहीं लगता। आप नहीं असलम भाई नहीं, आपके पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब भी बैन हो चुकी है पहले। हाँ जी, काफ़ी अरसा बैन रही है। ट्विटर को तो काफ़ी अरसा हो गया, मुझे तो याद, मैंने ट्विटर यूज़ नहीं करता, मैं करते ही नहीं हूँ। तो 2-4 मंथ से कितने हो गए, काफ़ी अरसे असल इनका मेन मुद्दा पता है क्या है? लोगों तक सच्चाई, लोगों तक जो हमारी हकीकत है ना वो खुल के रह जाए। अवाम जो है ना वो जितनी बेवकूफ पहले है उतनी ही रहे, कंट्रोल, शऊर ना आए, समझ ना, इसको पता सवाल ना हमसे हमारी हकीकत का पता जब इनको चलेगा तो ये बोलेगी कि भाई ये गलत कर रहे हैं। अब से देख रहे हैं, मैं अब सोच रहा हूँ कभी जिंदगी के अंदर किसी मिलिट्री वाले के साथ कन्वर्सेशन, मतलब ऐसी कन्वर्सेशन ही ऑन कैमरा हुई जिस तरह हमारे आर्मी चीफ साहब स्टूडेंट्स से खिताब करते हैं, स्टूडेंट्स से आंसर क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने सोचा हुआ कभी यूनिवर्सिटी में अगर चक्कर लगा या तो कभी मेरी मुलाकात, तो मैंने सवाल पढ़े हुए हैं और मैं ज़रूर करूँगा। मैं 71 वाले भी याद दिलवाऊँगा। मैं ये भी कहूँगा कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी साहब, आप हमें क्या बेवकूफ़ समझते हैं? आपके अंदर ज़्यादा नॉलेज है। 71 वाली बात करेंगे ये, इसलिए तो बात है कि लोगों को अब देखें, यकीन कर दें, ये लोग सारे ये कि हम वीडियोस इंडियंस की ना देखते, ये हमें सबूत ना देते, तो हमने तो उसी चक्कर में रहना था, उसी एक दायरे के अंदर रहना था जो हमारे लिए सेट किया गया था। कभी हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, ये नहीं पता कि हम पतलूने उतारने वाली कौम है। हमें दुश्मन के बच्चों को, हमें दुश्मन मतलब बढ़ना नहीं है, दुश्मन के बच्चों को बढ़ाना है। इसलिए वो बयान मतलब ये बातें चल रही। आप देखें लोग से काउंटर करते हैं, लोग मिली तिराना को नहीं आता, नहीं आया हुआ है, लेकिन अब लोग सुनते नहीं ना, इतना शौक से शेयर नहीं करते। पहले लोगों के तो जुनून थे, लेकिन अब तो इसी हकीकतों को छुपाने के लिए तो वो बंद करने जा रहे हैं। अब देखिए इंडिया के बारे में बात होती है तो लोग सब काउंटर करते हैं, लोग सब काउंटर करने की वजह से हमारे पता चलता है सच ये है। और उसकी वजह से अगर मैं भी हूँ, मैं जिस महफिल में बैठता हूँ, मैं जब भी कोई पाकिस्तान इंडिया का जिक्र होता है तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। मेरे पास सबूत होते हैं, मैं कहता हूँ ये देखो, ये बात हो, ये बात हो, ये तो अगर मुझ आपकी तरह मेरे तक पहुंची, मेरी वजह से अगर मैं 4, 5, 10 लोगों की महफिल में बैठा हूँ, उन 4, 5, 10 लोगों तक सच गया, आगे वो जब अपने घरों में जाएंगे कहीं और महफिल में बैठेंगे तो इस तरह आस्ते आस्ते सच पाता है। बंदों में से कोई एक आध तो इम्प्रेस हार करता है, इसलिए एक आध बंदे के पल्ले एक आध बात तो पड़ेगी ना, ठीक है। हकीकत और जिसकी वजह से इनको अब खतरा है कि यार ये पाकिस्तान तो सच्चाइयाँ जानना शुरू हो गए, यूट्यूब पर भी बैन लगाओ, और स्पेशली जो इंडियन कंटेंट पर बात कर। तो भाई हमारे लिए, जिस लोग साहब ने बोला है कि मुश्किल नहीं है, हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है। सच मैं कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम ना को इतने बड़े यूट्यूबर हैं, ना मेरे को इतनी बड़ी इनसे इनकम आती है, नॉलेज बड़ा मिलता है, टच रहते हैं दुनिया के साथ, और कभी कभार लोग साथ काउंटर करने का मज़ा भी आता है। मैं भी करता हूँ जिसको वो हमें करते हैं। इस्लाम की बातों पर कई मरतबा मैं भी उनके साथ काउंटर, काफ़ी बहस होती, इजराइल फ़लस्तीन के मामले में बड़ी काउंटर होते हैं, मज़ा आता है बात करने का। तो ये सिलसिला चलना चाहिए, ये एक सेहतमंद डायलॉग। लोग सर ने बिल्कुल बात ठीक की, उसने कहा है कि अगर
आपको 15,000, 10,000, 20,000 डॉलर आ रहे हैं तो फायदा ही है पाकिस्तानियों को, तो वो आपके खजाने में इजाफा ही हो रहा है, कौन सी कमी हो रही। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनको भाई खजानों में इजाफे का कोई फायदा नहीं है, इनको फायदा है कि अवाम को शऊर ना आए, अवाम को हमारी हकीकत का पता ना चले। अगर आवाम को हमारी हकीकत का पता चलेगा तो वो हमसे सवाल करेगी, क्वेश्चन करेगी कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, आलोक सर ने जिस तरह कहा मैं बिहारी हूँ, मैं घबराता हूँ, मैं देहात से हूँ, मेरे बाप दादों की बड़ी ज़मीनें उन्होंने गिनवाई नहीं है, गिनवाना हम भी नहीं चाहते, लेकिन इतना ज़रूर है हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जट हैं। जट मतलब देसी लोग, मेहनत करने वाले। हमारे बाप दादों ने भी ज़मीन से ही काम किया, ज़मीन से ही उठ कर आगे गए, ज़मीन से मेहनत की, ज़मीन से सारा कुछ बनाया, खाया पिया, सारा कुछ बेहतरीन काम है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये एक जस्ट रात को 1.5 घंटा 2 बैठते हैं खाना खाने के बाद कि चले यार एक तो दुनिया का पता चल जाएगा, दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा इस वजह से बैठते हैं कि भाई हमें जो हकीकत है ना बहुत पता चलती है, उसका पता चला। हम जब से इस सोशल मीडिया से टच हुए ना, हमें पता चला कि जो हमारे कंट्री में हुआ है, जो बोलते हैं कि भाई जंगे हमने लड़ी, हम सारी जीते, हम इंडिया ने सब पहल की, तो ये हमें पता चला कि वाकई फॉल्ट किसका था। असलम भाई फिर ये इतना बताता चलो, बेरोजगार हम भी नहीं होने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। और सही नहीं और नहीं, असलम के जो पर्सनल इनकम है जो उनके बाप दादा की छोड़ी है, 1.5 लाख मंथली इनकम भी आ रहा है, ठीक ठाक गुजारा आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से मेरी भी 2-2.5 के करीब तो मेरी भी बात बोलो यार, अपनी जमीनें भी हैं, दुकानें भी हैं, सारा कुछ भी, दुकानें भी हैं, टेंट वगैरह भाई हमें भी कोई मसला नहीं होने वाला अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं, जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए। तो आपने देखा भी होगा कभी कभार हम वीडियोस नहीं भी बनाते, टेंशन भी नहीं होती इतनी, तो ये यकीन कार्य बड़ा नॉलेज मिलता है। तो हम भी बेरोजगारी वाले, हमारी दादाओं की आपको ये भी पता होगा, हम गाँव के रहने वाले हैं। गाँव का मतलब सेमी अर्बन एरिया कह रहे हैं, हम गांव के भी मज़े ले रहे हैं और शहर भी, हमसे 2-3 किलोमीटर तो शहर है, बड़े बड़े मतलब हर चीज़ इसके अंदर भी हर सहूलत मौजूद है, वाईफाई, जो भी शहर में चीज़ें होती हैं हर चीज़ इधर दस्तयाब है। घर से आते हैं, घर के बाहर हमारी मतलब नहीं जाती फीमेल जी, हम नहीं जाते जाके कूड़ा फेंकने कहीं, इस तरह का सिस्टम हमने डेवलप कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने ही चांद जो जवान थे उन्होंने मिलकर कि घर से ही आती है सारी मतलब कूड़ा उठाकर लेके जाने वाली ट्रॉली, शहर में जितनी जिस तरह की शहर की फैसिलिटीज हैं सारी इधर अवेलेबल। इसके फिर मजा ये है कि हम सुबह सुबह अपने खेतों को भी चक्कर लगाते हैं, अपना जो मतलब रखा हुआ है भैंसे वगैरह उनका भी कभी कभार दीदार कर लेते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हमारी भी हैं और बड़ी मज़ेदार शानदार ज़िंदगी। मैं तो लाख करोड़ शुक्र अदा करता हूँ कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो लोग नहीं बात ये है बिल्कुल कि इससे पहले भी हम कमा रहे थे, पैसे आ रहे थे, अब कर रहे हैं, यहाँ से भी कुछ आते हैं, लेकिन इसका इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है, इसका मतलब इतने बड़े नहीं है कि ये बंद हो जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। कोई और काम से और बहुत काम है, बहुत काम। ये तो रात को असलम भाई बैठना होता है, दिन में कभी कभार या छुट्टी हो असलम भाई को या मैं फ्री हूँ, सारी बात है, या सिर्फ इस वजह से कि दुनिया किस तरफ जा रही है, कौन सा कंट्री जो है वो किस तरफ जा रहा है, लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब कंट्री किस तरफ जा रहे हैं, बंद नहीं होनी चाहिए, इससे पाकिस्तान को बहुत नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि होगा। तो यार पागल से हैं, फौजी पागल ही होती है, कुछ भी कर दे यार हो उन्हीं की चलनी है। लेकिन आवाम जो है ना कितना आवाम को सारा पता है, हमारी पाकिस्तानी आवाम को सारा पता है कौन असल में गेमें बनाता है, प्लानिंग कौन करता है, कौन पीछे बैक डोर में खड़े होकर सारा कुछ रन कर रहा है, हैंडल कर रहा है, सब पता है हमारी आवाम को। वो जान के बूझ के चुप है क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, या उनमें मैं कहता हूं कि वो जोश नहीं है कि वो इनके सामने आकर लड़ सके। सिर्फ पता उनको सब है, हकीकत का पता है। अब ये बंद भी करवा देना तो उनको सारा पता है। मिलता है वीडियो में, साथ गॉड ब्लेस यू।